हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और रेगुलर क्लास भी देख रहे होंगे। भाई अगर रेगुलर क्लास नहीं देख रहे ना तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो सभी क्लासेस देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो देखिए आप ही के कमेंट के बेस पर आज मैं आपको लेटर पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए अधिकतर स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें लेटर और ईमेल करा दीजिएगा क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आने वाला है। तो देखिए आपके पास टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मैं ये जो टॉपिक है ना बिल्कुल ट्रिक से कराने वाला हूँ और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, ठीक है गाइज? तो एंड तक बने रहेगा। तो सबसे पहले हम लेटर का थोड़ा बहुत बेसिक जान लेते हैं, देन उसके बाद हम ट्रिक के ऊपर चलने वाले हैं। ये तो सब जानते हैं कि लेटर को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। देखिए ज्यादा बेसिक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लेटर को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर को हम पर्सनल लेटर के नाम से भी जानते हैं और जो फॉर्मल लेटर है ये किसके नाम से जानते हैं? हम ऑफिशियल लेटर के नाम से जानते हैं। बट आज की क्लास में हमें कौन सा लेटर देखने वाले? फॉर्मल लेटर ही देखने वाले। लेकिन इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट के अंदर यहीं से डाउट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है? या तो अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को, मतलब अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है या अपने फैमिली मेंबर्स को लिखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले जो इसके अंदर हम लिखते हैं ना, किसके बारे में लिखते हैं? या तो हम उनके हालचाल जानने के लिए या अपने हालचाल बताने के लिए या सिंपली निमंत्रण पत्र भेजने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बट एक स्टूडेंट ने मेरे से डाउट पूछा कि सर जो लव लेटर होता है, जो प्रेमी पत्र होता है, वो कौन सी टाइप है, फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर? मैं उसको पूछा कि बताइए फ्रेंड किस में आता है? कि सर इनफॉर्मल लेटर में आता है। फिर तू काहे को परेशान हो रहा है कि फॉर्मल या इनफॉर्मल? यार तू गजब की वो कर रहा है यार। तो मतलब है प्रेमी पत्र भी इसी में आता है जो लव लेटर आप लिखते फिरते हो। और जो फॉर्मल लेटर है वो किस किस को लिखा जाता है? राजकीय अधिकारियों को या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों या समाचार पत्र के संपादक को लिखते हैं या स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल को हमें फॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। देखिए एक बार और बता देता हूँ, जो इनफॉर्मल लेटर है ना वो अपने फ्रेंड या रिलेटिव या फैमिली मेंबर को लिखते हैं। अगर इनके अलावा जो भी आ गया तो वो समझ जाना कि वो फॉर्मल लेटर में आने वाला है, ठीक है गाइज? अब दूसरा जो डिफरेंस है वो देख लीजिएगा एक बार। अगर इनफॉर्मल लेटर आ गया, अगर इनफॉर्मल लेटर आ गया तो इसके अंदर ओनली हम सेंडर्स का एड्रेस ही लिखेंगे। किसका एड्रेस लिखेंगे? ओनली सेंडर्स का एड्रेस ही लिखेंगे, मतलब कि भेजने वाले का पता ही लिखेंगे, ठीक है गाइज? फिर इसके बाद में एक और डिफरेंस आता है। देखिए फॉर्मल लेटर में 2 एड्रेस आते हैं, एक तो सेंडर्स का एड्रेस और एक रिसीवर का एड्रेस। और जो इनफॉर्मल लेटर है ना ओनली इसके अंदर एक एड्रेस आएगा, मतलब कि भेजने वाले का एड्रेस आएगा। दूसरा डिफरेंस क्या है? इसके अंदर क्या नहीं आता भाई? सब्जेक्ट नहीं आता है। क्या नहीं आता? इसमें सब्जेक्ट नहीं आता। जबकि जो फॉर्मल लेटर है ना इसके अंदर हमें सब्जेक्ट मेंशन करना होता है। फिर जो थर्ड डिफरेंस है वो क्या आएगा इसके अंदर? जो हम लास्ट में सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना इसके अंदर, अभी पूरा डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी इनफॉर्मल को थोड़ा साइड में कर देते हैं। जो इसके अंदर हम जैसे कि उसमें योर्स फेथफुली लिखते थे ना या थैंकिंग यू लिखते थे, तो वो ये चीजें इसमें नहीं आएंगी, थैंकिंग यू नहीं आएगी, इसमें और कुछ अलग से चीजें आएंगी, तो वो इसमें कल देखेंगे इनफॉर्मल लेटर में। अब चलते हैं हम फॉर्मल लेटर के ऊपर। देखिए फॉर्मल लेटर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रिक तभी काम आएगी जब आपको क्या होगा, पूरा फॉर्मल का ज्ञान होगा। भाई जितनी भी इंफॉर्मेशन हो आपको क्या कर लेना, उसका कलेक्शन कर लेना है। तो देखिए इसकी फर्स्ट टाइप है अपनी कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर, सर ये क्या होता है? भाई मैं क्या बताऊं, तुम पढ़े ही नहीं तो पहले। इसका मतलब होता है शिकायती पत्र। कौन सा? शिकायती पत्र। जैसे कि आप हमारे जो मोहल्ला है उसमें लाइट नहीं आ रही है या पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, उसकी शिकायत करना है। तो देखिए जो कंप्लेंट लेटर है ना इसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। मजा आ रहा है ना? हाँ, नहीं पढ़े होगा तो यही हाल होगा तुम्हारा। देखिए जो कंप्लेंट है ना एक तो प्रोडक्ट वाली होती है। सर ये प्रोडक्ट क्यों है? अरे मैं बोला कि प्रोडक्ट है ना, जैसे कि आपने मोबाइल खरीद लिया या टीवी या फ्रिज, जो भी खरीदा ना आपने, वो आता है प्रोडक्ट के अंदर। अब प्रोडक्ट की शिकायत किसको करना है? प्रिंसिपल को। अरे मोबाइल की किसको करोगे शिकायत? जिससे आपने लिया है, या तो कंपनी से लिया है उसको शिकायत करोगे, भाई उसके मैनेजर को करोगे। और एक आती है अपने लोकेलिटी से संबंधित। किससे संबंधित?
लोकेलिटी से संबंधित, मतलब हमारे टाउन के अंदर अगर पानी की सप्लाई नहीं हो रही, लाइट की सप्लाई नहीं हो रही, या जो इंसेनेटरी की समस्या है, तो वो सारी चीजें इसमें आएगी। तब हम क्या करेंगे, या तो एमएलए को लिखेंगे या कलेक्टर को लिखेंगे। अगर टीचर से रिलेटेड है या स्कूल से रिलेटेड है तो हम किसको लिखेंगे, प्रिंसिपल या हेडमास्टर को। इतनी चीज क्लियर, ठीक है सर। अब जो कंप्लेंट लेटर होता है ना, इसके अलावा फिर टाइप आई अपनी कौन सी, द एडिटर वाली। सर ये एडिटर क्यों है भाई, जब हमारा कलेक्टर है जो हम बार बार कंप्लेंट कर रहे थे ना, तो एडिटर उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। अब एक्शन नहीं ले रहा तो हम क्या करेंगे, उसके पुतले जलाएंगे। क्या करेंगे, पुतले जलाएंगे। और किस में पब्लिश करेंगे, पत्रिका में। जैसे कि अब किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा हमें, एडिटर साहब से, जो पत्रकार संपादक होता है उससे क्या करेंगे, हमें कांटेक्ट करेंगे, उसको तड़का लगाएंगे, मिर्ची मसाला लगाएंगे कि ऐसी ऐसी बात है, हम उसको कई बार लेटर भेज चुके हैं फिर भी वो एक्शन नहीं ले रहा। तो आप क्या कीजिए, जो ये न्यूज है आपके चैनल में जो पत्रिका, उसमें क्या कीजिएगा, पब्लिश कीजिएगा। तो भाई साहब फिर ये क्या करेगा, पब्लिश कर देगा इसको। फिर इसके अलावा फिर से टाइप आती है इंक्वायरी की। कौन सी, इंक्वायरी की। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ट्रिक को जानने से पहले ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंक्वायरी क्या होती है सर, अब देखिए भाई, इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ। अब पूछताछ कैसी, देखिए इसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो इंक्वायरी है ना, अब जैसे इंक्वायरी एक तो इंफॉर्मेशन वाली होती है। अब ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, जैसे कि आपको एडमिशन लेना है तो आपको प्रिंसिपल से, जो वहां का डायरेक्टर है, उससे इंफॉर्मेशन लेना है, या सेविंग अकाउंट खुलाना है तो बैंक मैनेजर से आपको क्या लेना है, इंफॉर्मेशन लेना है। तो उस डिटेल के लिए आपको क्या चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, ठीक है, जो भी होती है। बट जब कोई चीज लॉस्ट हो जाए, क्या हो जाए, कोई चीज क्या हो जाए, खो जाए या चोरी हो जाए, जैसे कि आपकी बाइक चोरी हो जाए, मोबाइल चोरी हो जाए, या सूटकेस आप कहीं भूल गए हो, तो फिर इसमें 2 टाइप्स आती है, ठीक है गाइज। जो इंक्वायरी है, इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये चीज आएगी, ये और लॉस्ट हो गया तो ये चीज आएगी। क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूं, जो आपको पिक्स लाइन बताऊंगा ना, ट्रिक्स हैं, वो इसी में काम आने वाली है। अब रही चीज, सर मेरी वाली खो गई, मतलब मेरी वाली खो गई। अरे भाई उसकी कोई इंक्वायरी करना है, जा तो पुलिस स्टेशन, तो वहां पे फोटो वगैरह जो भी कलर है, जो फेफड़ी का सा कलर है, तो उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो दे। आपका बच्चा खो गया तो उसकी भी जो भी कलर है, हाइट है, सभी इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है गाइज। यहाँ तक समझ में आया। और जो 4th टाइप है इसकी, जो आज तक पढ़ते आए हैं, वही टाइप है कौन सी, एप्लीकेशन। देख लीजिए भाई, और एप्लीकेशन के बारे में तो क्या ही बताऊं तुम्हें, तो इतनी चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, जो कंप्लेंट लेटर में दिक्कत आती है लास्ट में, जो हम योर्स फेथफुली, ट्रूली या ओबीडिएंटली लिखते हैं ना, तो जब कंप्लेंट करते हैं ना, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फेथफुली यूज करने वाले हैं। जब तक प्रिंसिपल और हेड मास्टर की बात नहीं आए तब तक हम क्या यूज नहीं करेंगे, ओबीडिएंटली यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अगर जब इंक्वायरी की बात आ जाए, सॉरी एडिटर की बात आ जाए, तो एडिटर के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, योर्स ट्रूली। ये लास्ट में बताऊंगा, जो ट्रिक बताऊंगा उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे भी ध्यान दे लीजिएगा, और वीडियो को बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। इंक्वायरी में भी फेथफुली चल जाएगा अगर प्रिंसिपल की बात नहीं है। और एप्लीकेशन में तो फिर किसको देना है, उस हिसाब से आपको ये 3 वर्ड याद करना, फेथफुली, ओबीडिएंटली और ट्रूली। एक आता सिंसियरली, वो अपने छोटों के लिए आता है, वो हम इनफॉर्मल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आप ट्रिक, देखिए हम फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेट के नंबर आपको मिलने वाले हैं। जिस बंदे को अगर फॉर्मेट याद है ना, तो इजीली नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए आपके पास कॉपी होगी, कॉपी के अंदर क्या करना है, जो ये वर्टिकल लाइन रहती है ना रेड कलर में, तो उसके बगल में क्या करना है, राइट साइड में आपको 5 mm का गैप ले लेना है, और यानी लाइन नहीं खींचना है, अंदाजे से, ठीक है गाइज। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से मान लो कि एड्रेस लिखना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 जो भी है, वो लिखते लिखते क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यूं आते आते जो ये लाइन है ना वर्टिकल लाइन, इसके चिपक जाते हैं, मतलब यूं तिरछा लिख देते हैं। तो मतलब एग्जामिनर उसको पागल समझता है और नंबर कट कर देता है।
लिखने का सही तरीका होना चाहिए। एक पॉइंट तो ये याद रहना चाहिए, फॉर्मल लेटर कोई सा भी लेटर हो, ठीक है गाइज। अब आ जाइए एड्रेस किस प्रकार से लिखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर के अंदर ऊपर ही ऊपर क्या आएगा, सेंडर्स का एड्रेस आएगा। और एक दूसरी चीज याद रखिएगा, जो लेटर लिखते हो ना वो हमेशा नेक्स्ट पेज से ही लिखोगे, जो न्यू पेज है उसी में लिखोगे। ऐसे नहीं कि इधर पेज बच गया आपका, आधा पेज बच गया तो इसमें लिख रहे हो, नहीं, ओनली एक पेज में अलग से लिखोगे। हाँ, अगर पूरा नहीं आ रहा ना नीचे से तो नेक्स्ट पेज में जा सकते हो, बट स्टार्ट न्यू पेज से करोगे, ठीक है गाइज। तो देखिए सेंडर्स का एड्रेस लिखोगे, सबसे पहले एड्रेस लिखना सीखिए। एड्रेस कैसे लिखना है, जो सबसे छोटी यूनिट दे रखी होगी ना, अगर नहीं भी दे रखी है ना तो आपको सबसे छोटी यूनिट लिखना है। जैसे कि या तो गली का नाम या जो भी उसके मकान नंबर है वो लिखोगे। तो मैं यहाँ पे मान लिया कि गली के नंबर 1 2 3 है, कोई से भी ले लेना। अगर नहीं दे रखा है तो आप खुद से मेंशन करोगे, ठीक है। इसके बाद में जस्ट बड़ी यूनिट लिखोगे, जैसे कि कहाँ पे रहता है, बालाजी बिहार। देखिए अब जो चालाक बंदे होते हैं ना, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, वो क्या करता है, अपने आप को होशियार समझ लेता है और क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता ना तो वो ऐसा क्या करता है कि यहाँ पे जो सेंडर्स का एड्रेस होता ना ऐसे ही स्पेलिंग लिख देता है जो खुद को आती नहीं है। भाई नहीं आती तो अपने बालाजी बोमिया जी को लिख दो भाई। तो यहाँ पे अगर आपको बालाजी की स्पेलिंग आती है तो बालाजी लिख दो, ठीक है, बालाजी बिहार। अब सबसे मेन पॉइंट ये है कि देखिए बालाजी का भी बड़ा लिखोगे और बिहार का भी बड़ा लिखोगे, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन में आते हैं तो इसलिए इनका फर्स्ट लेटर क्या करोगे, कैपिटल में लिखोगे। देन उस भाई कैपिटल का मतलब तो जानते हो ना, बड़े अक्षरों में। फिर उसके बाद में क्या करना है, उससे थोड़ी बड़ी यूनिट लिखना है। भाई ये बालाजी बिहार कहाँ स्थित है, अगर नहीं लिखना चाहो तो छोड़ देना उसको, भाई कहाँ स्थित है। मैं तो लिख देता हूँ भाई ये कहाँ पे स्थित है, टोंक रोड में। कहाँ पे स्थित है, टोंक रोड, कोई सी भी रोड का नाम लिख दिया। देन उसके बाद में आपको क्या लिखना है, फिर इससे बड़ी यूनिट लिखना है। क्या लिखना है, जयपुर, ठीक है भाई। जयपुर की जगह कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट आप यूज कर सकते हो। अब देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि जो सेंडर्स का एड्रेस हो या रिसीवर का एड्रेस वो 2 से 3 लाइन के अंदर ही होना चाहिए, 2 से 3 लाइन के अंदर ही होना चाहिए, इससे अधिक नहीं जाना चाहिए। 2 लाइन से कम नहीं और 3 लाइन से अधिक नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद में अब क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंट बात फिर से, इसके बाद में आपको क्या कर देना है, लाइन छोड़ देना है। क्या कर देना है, बिल्कुल स्पेस लाइन छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं लिखना है। देखिए लाइन छोड़ने का विशेष तौर से ध्यान। फिर इसके बाद में आप क्या लिखोगे, डेट। ये कुछ वहां पे लिख के नहीं आओगे, जो मैं इधर समझा रहा हूं ना वो लिख के आओगे, ये इधर तो आपको समझाने के लिए है। तो इसके बाद में क्या लिख के आओगे, डेट। अब डेट लिखने का फॉर्मेट सीख लो, बचपन से तो तुम ऐसे लिख के आए हो कि आज कितनी तारीख है भाई, 21 है। फिर इसके बाद में ऐसे और फिर ऐसे लिख के आते थे भाई। अब जो फॉर्मेट है ना वो सीख लो। सबसे पहले क्या करना है, जिस तारीख को आप लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट लिखोगे। जिस प्रकार से आपका पेपर है 31 मार्च को, तो मार्च का महीने का नाम लिखोगे, मार्च का एम बड़ा लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो वर्ष है 2022 वो लिखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करना, फिर से आपको लाइनें छोड़ देना है। क्या कर देना, बिल्कुल खाली लाइनें छोड़ देना। देन उसी के बाद जो ये वर्टिकल लाइन थी उसी के सीध में लिखते हुए आना है, कहीं इसके चिपक मत जाना भाई। अब आएगा इसमें रिसीवर का एड्रेस, मतलब प्राप्त करने वाले का पता। तो रिसीवर का एड्रेस उसमें दे रखा होगा। अब फॉर्मल लेटर का एड्रेस पहचानना सिखाता हूं मैं आपको। इसके अंदर हमेशा मिलेगा आपको कि राइट ए लेटर द, अब राइट ए लेटर ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर और कुछ भी दे दे तो सबसे पहले आपको ये द लिखा हुआ मिलेगा कि द प्रिंसिपल, द मैनेजर, द कलेक्टर, जो भी दे रखा होगा वो द से मिलेगा आपको। किससे मिलेगा, द एडिटर भी मिल जाए तो ये ध्यान रखना, द वर्ड कॉमन मिलेगा आपको। द के बाद में मैनेजर आए या चेयरमैन आए, बस इतना ध्यान रखना कि फॉर्मल पहचानने का तरीका यही है कि इसमें क्या मिल जाएगा आपको, द। और जो सेंडर्स का एड्रेस होता ना उसको कैसे पहचानोगे, उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको UR या UR, ऐसे नहीं देगा, इमेजिन UR, ठीक है, UR दे देगा या इमेजिन UR भी दे देगा, या सपोज ऐसे कुछ लिखा हुआ दे देगा, ठीक है। तो ये दोनों एड्रेस पहचान लोगे। रिसीवर का कैसे पहचानोगे कि UR लिखा हुआ दे देगा या इमेजिन UR भी दे देगा, या सपोज लिखा हुआ भी दे देगा। और रिसीवर का द लिखा हुआ मिलेगा, राइट ए लेटर। फिर इसके बाद में जो भी देगा वो आपको लिख देना यहाँ पे। अब रही बात जो भाई साहब ये है ना, यहाँ पे आपने लिख तो दिया रिसीवर का एड्रेस।
अब भाई उसका डेजिग्नेशन या फिर क्या लिखोगे आप उसका, भाई यहाँ पे डेजिग्नेशन तो लिख दिया, फिर उसके नीचे भाई किसका है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको प्रिंसिपल से लिख के बता देता हूँ। अब प्रिंसिपल के नीचे अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूं जयपुर, क्या लिख दूं जयपुर, अरे भाई प्रिंसिपल क्या जयपुर का होता है? प्रिंसिपल तो कोई स्कूल का होगा या कोई फैक्ट्री का होगा, बताइए किसका होगा? प्रिंसिपल स्कूल का ही होगा, ये जनरली पता है। तो उसके बाद में क्या लिखोगे, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखोगे, किसका? ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखोगे, संस्था का नाम। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे लिख दूं मैनेजर, द मैनेजर। अब मैनेजर के बाद में आपको क्या लिखना है? संस्था का नाम है लिखना है। अब भाई संस्था का नाम लिख दोगे, कोई सी भी कंपनी है उसका नाम लिख दोगे, अगर नहीं दे रखा तो अपनी इच्छा से लिख के आओगे, ठीक है। फिर इसके बाद में भाई अब ये कंपनी कोई आसमान में तो उड़ नहीं रही है, तो इसको जमीन पे तो लाना होगा, तो जमीन पे लाएंगे तो कहाँ का स्थान है, वो वेन्यू आप लिख दोगे, जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, वो लिखना है, वो आपकी इच्छा से लिख दोगे। फिर इसके बाद में आपको फिर से लाइनें छोड़ना है, क्या करना है? लाइन स्पेस बिल्कुल छोड़ देना है। देन उसके बाद में आपको सैल्यूटेशन लिखना है, संबोधन। क्या लिख सकते हो? या तो डियर सर लिख दो, या डियर मैडम लिख दो, या जनरली आप क्या लिख सकते हो? सर या मैडम भी लिख सकते हो, ठीक है, सर या मैडम। बट ये ध्यान रखना कहीं पूरे लिख के आ जाओ, एक लिखना है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट इसके बाद में फिर से क्या करना है आपको? लाइन छोड़ देना है। भाई लाइन छोड़ने का विशेष तौर से ध्यान, रिपीट कर रहा हूं फिर से। अब इसके बाद में सब्जेक्ट। अब भाई कई बार ऐसे बोलते हैं कि सर सैल्यूटेशन नीचे है, सब्जेक्ट ऊपर। भाई जो चेंज आया ना वो सब्जेक्ट नीचे आता है, अब की बार जो सैल्यूटेशन है उसके नीचे क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट पहचानना बता रहा हूं। सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? जो क्वेश्चन है उसके अंदर अबाउट लिखा हुआ मिल जाएगा। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, तो किसके बारे में? तो अबाउट के बाद में जो लिखा हुआ मिलेगा उसको सब्जेक्ट बना देना है, ठीक है गाइस। जरूरी नहीं है अबाउट ही मिले, इंफॉर्मेशन भी दे सकता हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या करना है? फिर से लाइनें छोड़ना है। पागल हो गए लाइन छोड़ते छोड़ते, कोई बात नहीं, जितना अच्छा लिखोगे उतने बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। यहां तक आपका 1 नंबर पक्का हो गया। कुछ नहीं करना, चंद सेकंड का काम है इसमें। सेंडर्स का एड्रेस लिखो, डेट लिखो, इसके बाद में रिसीवर का एड्रेस, फिर इसके बाद में सैल्यूटेशन, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट। चंद सेकंड का काम है, तो यहाँ पे 1 नंबर आपका पक्का हो गया, कोई नहीं काटेगा। देन उसके बाद में आ जाओ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संदेश, या फिर बोल दो कंटेंट बॉडी। तो इसके अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो लिखना है। तो देखिए जनरली मैं आपको सजेशन कर रहा हूं कि 3 पैराग्राफ बनाना है। 3 पैराग्राफ कौन कौन से? देखिए जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है इसको इंट्रो पैराग्राफ के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर अपना इंट्रोडक्शन देना है। देन उसके बाद में जो सेकंड पैराग्राफ होगा उसको बोलते हैं मेन बॉडी। भाई जो भी मेन समस्या है उसके बारे में आपको बोलना है। फिर इसके बाद में लास्ट में जो होगा आपको कंक्लूजन बताना है। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, भाई क्या निष्कर्ष निकला, ठीक है गाइस। तो ये जो पैराग्राफ है ना ये भी मैं बनाना सिखा दूंगा, घबराने की आवश्यकता कोई नहीं है, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है? लाइन छोड़ देना है। क्या कर देना है? लाइन छोड़ देना है। फिर इसके बाद में आ जाओ सब्सक्रिप्शन में। अब सब्सक्रिप्शन में क्या करोगे? थैंकिंग यू। क्या करना है? लाइन छोड़ के थैंकिंग यू, ठीक है। फिर से लाइन छोड़ना है। फिर क्या लिखोगे? वाई बड़ा लिखोगे, योर्स। अब देखिए यहाँ पे जो कंफ्यूजन है ना वो देख लीजिएगा। अब योर्स के बाद में अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो क्या चीज आएगी यहाँ पे? ओबिडेंटली, ठीक है। अगर आप किसी कलेक्टर साहब को लिख रहे हैं या मैनेजर वगैरह को लिख रहे हैं तो उसमें आएगा फेथफुली। और जो अगर आप एडिटर को लिख रहे हो तो एडिटर के लिए क्या करोगे? ट्रूली वर्ड यूज करोगे, ठीक है। अगर प्रिंसिपल या हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो इसमें क्या लिखेंगे? ओबिडेंटली। अगर हम कलेक्टर या और अदर को लिख रहे हैं तो इसमें आएगा फेथफुली। अगर हम एडिटर को लिख रहे हैं तो इसमें क्या आएगा? ट्रूली, योर्स ट्रूली। और लास्ट में क्या लिख देना? आप अपना नेम लिखोगे। अगर क्वेश्चन में दे रखा तो ठीक, ना अदरवाइज अपना नाम लिख के आओगे। यहां तक कोई डाउट भाई? रिपीट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा सेंडर्स, फिर डेट, रिसीवर्स, फिर इसके बाद में सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में जो कंटेंट बॉडी आ जाएगी, कम से कम 3 पैराग्राफ या फिर आप नीचे से जितने बन पाए। फिर इसके बाद में लाइन छोड़ना है, थैंकिंग यू, फिर से लाइन छोड़ना है। फिर इसके बाद में योर्स ओबिडेंटली या फेथफुली या ट्रूली। फिर आपको बिना लाइन छोड़े क्या लिख देना है? नेम लिखना है। अब नेम ऐसे नहीं लिख के आओगे, नेम भाई साहब यूं
नहीं, ओनली सिंपल क्या करना है, जो भी नाम दे रखा हो आप लिख के आओगे। ठीक है गाइज। तो अब आगे देखिए जो इनका जो कंटेंट बॉडी है ना वो किस प्रकार से बनाओगे, इनकी स्टार्टिंग लाइन में आपको बता देता हूं। तो अब लेटर की हम फिक्स लाइनें देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली है, क्योंकि ऊपर से 1 नंबर फिक्स हो गया और नीचे जो एंडिंग की थी हमने उसका 1 नंबर, तो 2 नंबर आपके फिक्स हो गए। बट मिड में ऐसा क्या करें जिससे पूरे मार्क्स आ जाए, तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए आपकी स्क्रीन के सामने, क्योंकि मैं इसको लिख नहीं सकता क्योंकि टाइम बहुत लग जाता। तो देखिए सबसे पहले हमारी लाइन है कंप्लेंट लेटर के बारे में, ये सब पहचानना बताऊंगा, क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है गाइज। तो देखिए इंट्रो पैराग्राफ की बात है, जो स्टार्टिंग की लाइन है, जो हम पैराग्राफ कंटेंट बॉडी में स्टार्ट करेंगे ना उसका फर्स्ट पैराग्राफ है, कंप्लेंट लेटर की बात है। तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ड्रॉ योर अटेंशन टू, फिर इसके बाद में आपको क्या लिख देना है, एज इट इज सब्जेक्ट लिख देना, जो आपने सब्जेक्ट लिखा था ना वो एज इट इज लिख देना है। या फिर इसकी जगह दूसरी लाइन भी लिख सकते हो, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस, यानी मैं आपको इस तरफ ध्यान खींचना चाहता हूँ या ध्यान दिलाना चाहता हूँ। फिर इसकी एंडिंग करेंगे हम जो निष्कर्ष है ना कंक्लूजन से, तो प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल, यानी आप कृपया इस मामले को देखिएगा और जो आपको नीडफुल लगे उसके बारे में कीजिएगा। अगर जब प्रोडक्ट की बात हो, जब हम प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेंट कर रहे हो तो क्या करना है, सबसे पहले जो इंट्रो पैराग्राफ है उसके बारे में, तो आई बॉट यानी मैंने खरीदा था, ए ब्रांड यानी जो ब्रांड है ना उसका नाम लिख देना है, प्रोडक्ट का नाम लिखना है। देन उसके बाद में उसका जो मॉडल है, कंपनी का नाम है, जैसे कि रेडमी का मोबाइल है तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स डाल देना है। वर्थ यानी राशि, RS उसके बाद में कितने का खरीदा था वो चीजें आप यहाँ पे डाल दोगे। फिर फ्रॉम योर स्टोर यानी आपके स्टोर से मैंने ये चीज ये ब्रांड खरीदा था, तो ये हो गई इसकी स्टार्टिंग लाइन। अब कंक्लूजन पे आ जाइए, कंक्लूजन में क्या लिखोगे, प्लीज कॉन्टेक्ट मी यानी मुझसे संपर्क कीजिए एट, इसके बाद में आपके जो भी मोबाइल नंबर है, नाम, ईमेल, ये सब चीजें इसमें मेंशन कर दोगे। भाई समझ में नहीं आ रहा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, फिर क्वेश्चन से अच्छे से और समझाते हैं। फिर एंड रिवर्ट मी एज सोन एज पॉसिबल, और जल्दी से जल्दी संभव हो तो इसका क्या दीजिए, मुझे जवाब दीजिएगा। फिर इसके बाद में आ जाओ भाई एडिटर के लिए, भाई एडिटर का इस बार क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। तो देखिए इसका स्टार्टिंग पैराग्राफ है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टूवर्ड, फिर इसके बाद में क्या लिख देना, आपको सब्जेक्ट लिख देना है। भाई आपके जो ये एस्टीम्ड न्यूज़पेपर यानी सम्मानित न्यूज़पेपर है, इसके माध्यम से मैं जो इससे संबंधित प्राधिकारी है इनका ध्यान खींचना चाहता हूँ, तो मतलब उसके थोड़ा मिर्ची मसाला लगाना है एडिटर साहब के, तो फिर वो क्या कर देगा, इसको पब्लिश कर देगा। फिर इसकी एंडिंग करना है कंक्लूजन से, इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज will see the gravity of this matter and some measure will be adopted to, फिर इसके बाद में जो सब्जेक्ट लिखा था ना एज इट इज वो भी उतार देना वापस से। तो देखिए अगर आप भाई इसको पब्लिश करोगे तो ये अच्छा होगा, और इसके अंदर जो भी प्राधिकारी है, संबंधित प्राधिकारी है, वो क्या करेंगे, इसकी महत्वता ग्रेविटी को समझेंगे और कुछ उपाय लेंगे यानी कदम उठाएंगे। फिर इसके बाद में भाई एप्लीकेशन जो आपका प्यारा है ये तो सबको आता है, बताने की तो क्या जरूरत है। तो देखिए सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग करेंगे हम, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, भाई टू के बाद में वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है आपको पता है, और फिर दैट के बाद में जो भी आपको बोलना है ये तो भाई सिखाने की क्या जरूरत है, एंडिंग कर दोगे प्लीज काइंडली से, ठीक है, और फिर जो चीज मांगना चाहते हो वो बोल दीजिएगा। अब इसके बाद में आ जाइए इंक्वायरी लेटर के बारे में, तो इसकी स्टार्टिंग करेंगे हम, रिस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, मैं यानी आपका इस तरफ ध्यान लाना चाहता हूँ। फिर कंक्लूजन यानी किसी के बारे में पूछने के लिए, यानी इंफॉर्मेशन चाहिए ना आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये कंक्लूजन लिखना है, जैसे कि फॉर्म हो गया, एडमिशन, जॉब, अदर इंफॉर्मेशन, तो इसके लिए लाइन लिखोगे, प्लीज एडवाइज एंड सेंड नेसेसरी फॉर्म्स टू मी एट एन अर्ली डेट, जब कोई खो जाए यानी लॉस्ट, जैसे कि वस्तु या वाहन अपने व्हीकल हो गए, तो इसके लिए लाइन लिखोगे एंडिंग वाली, भाई जो इंट्रो वाली है वो तो सेम चल जाएगी, लेकिन एंडिंग देखिए, प्लीज सर्च फॉर माई सूटकेस, यानी मतलब कि सूटकेस खो गया तो वो लिख दोगे, यहाँ पे सूटकेस के नीचे अंडरलाइन कर लेना, भाई प्रोडक्ट का नाम लिखना है, प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट द पोजीशन, और जो कौन सी पोजीशन है उसके बारे में मेरे को सूचना दीजिएगा।
अब अगली क्लास में हम क्वेश्चन यानी करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में भी आ गया होगा। और देखिए टाइम का इश्यू होने की वजह से ऐसे ही पढ़ाना पड़ रहा है और अगला बैच तो बिल्कुल अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस बार तो ऑफलाइन में पढ़ाने की वजह से टाइम नहीं मिला था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।